नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिक्षा 247 ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज है 1.1 जो कि हमें पढ़ना होता है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे टॉपिक। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसे एल्गोरिदम भी दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या, और उसमें भी सबसे पहले हमें देखना है कि लेमा और एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या। तो हम लोग देखेंगे ए लेमा इज अ process statement used for proving another statement, राइट। तो ये होता है हमारा बेसिकली लेमा, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, राइट। तो जैसे अब हम लोग देखते हैं कि ए लेमा इज ए प्रोसेस स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, तो उसे हम लोग लेमा कहेंगे। तो बेसिकली हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है वो क्या होता है, ये और कुछ नहीं तो डिवीजन है, राइट। डिवीजन जैसे HCF में हम लोग करते थे, और ये एक मेथड है HCF फाइंड करने का किसी दो नंबर के बीच का, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग डिवीजन देखते हैं कि 2 से अगर हम लोग 13 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में होगा 1, एंड 2 को अगर हम 16 से करेंगे तो 8 टाइम में, राइट, ये 16 0 देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंड या डिविडेंड, जो भी आप लोग बोलो। ये होता है हमारा कोशेंट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, इसे डिविजर कहते हैं, इसे डिवाइडेंड कहते हैं, इसे कोशेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। तो ये बेसिकली और कुछ नहीं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बस यही है और कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कि बुक में तो सर A इज इक्वल टू BQ प्लस R है, तो ये यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो होगा हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, रिमाइंडर। बट रिमाइंडर जो होगा वो किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, राइट। तो ये हमारा एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा है वो डिवाइजर से छोटा भी है और 0 के इक्वल भी है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी है। तो ये रिमाइंडर का हमारा कंडीशन होता है। तो बेसिकली जो इक्वली डिवीजन लेमा है ये यही है, और इसे हम लोग बुक के लैंग्वेज में अगर देखें तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, जिसका R का कंडीशन जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, या फिर छोटा किससे होगा तो B से छोटा होगा। तो B यहाँ पे हमारा हो गया डिवीजर, को Q हो गया कोसेंट, एंड R हो गया हमारा रिमाइंडर, और A क्या हो गया डिविडेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा होता है, बेसिकली यही होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आइए चलते हैं हम लोग HCF की तरफ। तो आप लोगों ने या हमने जो भी है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में ही HCF, जिसका कि फुल फॉर्म होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। सबसे पहले हमें जानना है फैक्टर होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर है x, इसका फैक्टर a b c कुछ भी आए तो ये सब जो होते हैं आर द फैक्टर, राइट। तो हम जैसे अब निकालेंगे दो नंबर्स के बीच में हमारा हमेशा HCF निकलता है, दो नंबर्स के बीच में या फिर तीन या उससे ज़्यादा, ठीक है, बट दो नंबर के बीच में मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग 24 एंड 80 का HCF देखते हैं नॉर्मल तरीके से, इक्वलिटी डिवीजन लेमा से नहीं। तो नॉर्मल तरीके से अगर हम इसे करें तो 24 का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1 एंड 80 का क्या हो जाएगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 एंड 2 से 5 एंड 5 से 1। तो हमारा 24 का जो हमारा निकला है फैक्टर्स वो क्या निकला है 2 2 2 इंटू 3 एंड 80 का निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या है 2 3 टाइम, राइट, और इसमें 3 1 टाइम है, तो 3 इसमें है ही नहीं, तो 3 को हमें देखना भी नहीं है, 3 को छोड़ देंगे। अब 3 जो है यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो 3 यहाँ भी 2 हमें लेना होगा। यहाँ पे 4 हैं बट 3 ही हाईएस्ट कह रहा ना, तो दोनों में हाईएस्ट होना चाहिए। दोनों में हाईएस्ट क्या है 2 3 बार और यहाँ भी 2 3 बार है, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा HCF 8 इंटू 3 और 8 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये जो होगा बेसिकली 8 यहाँ पे ये कॉमन भी है दोनों में और हाईएस्ट भी है, तो हमारा HCF ऑफ 24 एंड 80 जो होगा वो होगा व्हाट 8 होगा, ठीक है, ये होगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसे ही ले लेते हैं और इससे हमें देखेंगे कि इक्वलिटी डिवीजन लेमा से ये कैसे फाइंड होगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि फाइंड द HCF ऑफ 24 and 80 by using Euclid's division lemma, right? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग इसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 से ये बड़ा होगा या तो इक्वल होगा R और B से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ये रफ में करना है, जो HCF हम लोग जो निकाल रहे हैं इसका 20 और 80 का वो हमें रफ में करना है। तो ये हमारा हो गया 8। अब हम इसे इसी तरह लिख देंगे, ये क्या है A, ये हमारा B, ये Q, ये R। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस 8। तो ये हमारा क्या होता है कोशेंट, और ये क्या होता है रिमाइंडर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ये कोशेंट अब यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर डिविजर के स्थान पे आ जाएगा। कोशेंट कहाँ आ जाएगा डिविडेंड, ये कोशेंट नहीं होता है, ये डिविडेंड डिवाइजर होता है हमारा, डिवाइजर, सॉरी वो कोशेंट मैंने बता दिया था। तो ये डिवाइजर होगा जो कि आ जाएगा डिविडेंड के स्थान पे, और रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा डिवाइजर के स्थान पे, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे है वैसे पहले लिख देंगे 8। अब 8 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 24 को, तो 3 टाइम में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया 8 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। तो जब तक हमें रिमाइंडर R जो हमारा होगा वो 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू रखना है,
जैसे डिवाइजर यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, फिर रिमाइंडर से डिवाइजर को हम लोग, इसमें जो रिमाइंडर और डिवाइजर आया है, रिमाइंडर से डिवाइजर को हमें इसे डिवाइड करना होगा और फिर आगे इसी तरह से प्रोसेस चलते जाएगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। तो यही होता है हमारा बेसिकली रिमाइंडर इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो सो here remainder is equal to 0, so the HCF of 24 and 80 is 8। हमारा आंसर निकल गया, राइट। तो बेसिकली यही होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग कौन सा चैप्टर, मतलब इसका एक्सरसाइज जो है 1.1 का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम लोगों ने टॉपिक को समझ लिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, और कल हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें वीडियो पे और शेयर भी करें, शेयर करना भूलें नहीं। और नीचे दिया होगा सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक कर दें और साइड में बेल बटन होगा उसे भी क्लिक कर दें। थैंक यू।